नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। बहुत बड़ी न्यूज आ रही है आपके बोर्ड की तरफ से कि आपका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। क्या ये न्यूज फेक है? तो आप जहां तक समझ पा रहे हैं, कोई ऑथेंटिक अभी तक प्रूफ नहीं आया था, तब तक आपका इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाला गया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जो टाइम टेबल है बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई फेक टाइम टेबल नहीं है। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट राइट है। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा इसको, और फिर हम बात करेंगे टाइम टेबल के डिस्कशन की। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमने क्या किया है, ओपन कर ली है राजस्थान बोर्ड की साइट। ये हमारी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है, आपको पता है। ये देखो, राजस्थान RAJEDUBORD राजस्थान गवर्नमेंट डोरेंट। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो न्यूज आ रही है यहाँ पे चल रही है, अभी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर डाला गया है ऑथेंटिक रूप से। ये राजस्थान बोर्ड की साइट है, आपको पता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे जो सीएम साहब हैं और ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जरा, ये जो न्यूज चलते हुए आ रही है, ये जो न्यूज चलते हुए आ रही है, यहां पे आप देखना अभी आएगा राजस्थान बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। आप अपने खुद फोन में चेक कर सकते हैं। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी देखो यहां पर आने वाला है, ये रहा राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का टाइम टेबल। अभी देखिएगा, ये रहा टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम 2022। मैं इसको टच करता हूं तो ये आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो रही है यहाँ पे। वो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बोर्ड एग्जाम ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो चलिए हम उसको पीडीएफ को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो हमारी जो पीडीएफ है उसके अंदर ये दे रखा है, ये रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो 10th का टाइम टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 10th के टाइम टेबल की। तो ये मैंने देखो आपके सामने यहां से डाउनलोड किया है राजस्थान बोर्ड की साइट से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, आपको दिख रहा है यहाँ परीक्षा कौन सी है, 2022 के लिए परीक्षा कार्यक्रम। सबसे पहले आपके 10वीं क्लास की जो एग्जाम है वो 31 मार्च से शुरू होंगे, 24 मार्च से नहीं, 31 मार्च से शुरू होंगे। और बहुत अच्छी बात है, काफी छुट्टियां भी आपको दी गई है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो उसका आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले 31 मार्च का आपका पेपर होगा, वो होगा इंग्लिश का। 31 मार्च का पेपर होगा इंग्लिश का। और यहां पर ध्यान दें, टाइम जो रहेगा वो सुबह 9 बजे से 11:45, 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होगा, 2 घंटे 45 मिनट का। उसके बाद में मंगलवार को यानी 5 तारीख को, 31 मार्च के बाद 5 अप्रैल को दूसरा पेपर होगा, और वो होगा सीधा साइंस का। 5 अप्रैल को सीधा दूसरा पेपर होगा साइंस का, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें यहां से, इसके बाद में तो 5 के बाद में सीधा होगा 12 अप्रैल को। इसके बाद में है हमारा 12 अप्रैल को पेपर है, और 12 अप्रैल को है गणित का। देखो, पहला इंग्लिश का, दूसरा सीधा विज्ञान का, हिंदी नहीं है इस बार, दूसरा विज्ञान का, तीसरा 12 तारीख को गणित का है, और चौथा है 18 अप्रैल को। 12 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल को आपको मिलेगी 5 छुट्टियां बीच में। गणित में भी आपको काफी छुट्टियां मिलेगी, जैसे 5 के बाद में उसमें भी 7 छुट्टियां मिलेगी, 6-7 छुट्टियां। और यहां पर उसके बाद में है SST का यानी सामाजिक का। सामाजिक का पेपर होने के बाद में आपका 22 अप्रैल का जो पेपर है वो तृतीय भाषा है आपका। संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, या आपने जो भी तृतीय भाषा ले रखी है वो होगा आपका 22 अप्रैल का। ध्यान रहे, 22 अप्रैल के बाद में यानी इसके बीच में 3 छुट्टियां मिलेगी आपको। संस्कृत या उर्दू का पेपर आप तैयार कर रहे हो, या पंजाबी है आपके पास। इसके बाद में बात करते हैं आपका जो 25 अप्रैल को पेपर है, लास्ट 25 अप्रैल को लास्ट पेपर है आपका, और वो है सोमवार को हिंदी का। लास्ट पेपर आपका हिंदी का रखा गया है, इस बार लास्ट पेपर है हिंदी का रखा गया है। तो ये है आपके 10वीं का बिल्कुल ऑथेंटिक जो टाइम टेबल है वो है। और अगर आपने कोई और, जैसे आपने ब्यूटी, IT ब्यूटी या ऐसा कुछ ले रखा है, गर्ल्स जो ले रखे हैं, अगर वो है तो वो आपका होगा 26 अप्रैल का। 26 अप्रैल का IT ब्यूटी ऑटोमेशन वगैरह आपने ऐसा कुछ ले रखा है तो वो 26 अप्रैल। ये है क्लास 10th का टाइम टेबल। क्लास 10th का टाइम टेबल आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 12th के टाइम टेबल की। 12वीं क्लास का टाइम टेबल बात करें तो 12वीं के जो मेन पेपर हैं वो भी आपके स्टार्ट 24 अप्रैल से नहीं हो रहे हैं। ये भी देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका 12वीं का टाइम टेबल है, परीक्षा 2022
पेपर का टाइम वही सेम रखा गया है, सेम है, ये 9 बजे से 11:45। इनका भी 12वीं क्लास का भी पेपर आपका 2 घंटे 45 मिनट का होने वाला है। जल्दी से बात करते हैं, आपका जो 24 मार्च का पेपर है वो मनोविज्ञान, 24 मार्च का पेपर मनोविज्ञान का, 25 मार्च का पर्यावरण का, 26 मार्च का लोक प्रशासन का पेपर है, और 27 मार्च को नहीं 28 मार्च को है आपका शारीरिक शिक्षा। उसके बाद में 29 मार्च को है कंठदीप, ये वाद्य यंत्र तबला वगैरह ऐसा कुछ पेपर है। 30 मार्च को है समाज शास्त्र का, और 1 अप्रैल को है संस्कृत साहित्य, 1 अप्रैल को संस्कृत साहित्य। उसके बाद में 4 अप्रैल की बात करें, यहां से मेन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें है भूगोल, 4 अप्रैल को भूगोल, लेखा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का पेपर पहले है, ध्यान रखना, साइंस वाले स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखना, फिजिक्स का पेपर 4 अप्रैल को होने वाला है। फिजिक्स का पेपर कब है? 4 अप्रैल को होने वाला है। अब से स्टार्ट हो रहा है आपका 5 नहीं 6 अप्रैल को होगा इंग्लिश अनिवार्य, सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य का जो पेपर है वो होगा 6 अप्रैल का। साइंस के पेपर 4 अप्रैल से फिजिक्स का है, और उसके बाद में है आपका 6 अप्रैल का इंग्लिश का, और 8 अप्रैल का हिंदी का। 8 अप्रैल का आपका हिंदी का पेपर है, ध्यान रखें अच्छे से, 8 अप्रैल का 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है, 8 अप्रैल ध्यान रखें। उसके बाद में अगला जो पेपर है वो है 11 अप्रैल को हिस्ट्री का, 12वीं क्लास हिस्ट्री, या आपका कॉमर्स के बिजनेस का पेपर है जो व्यवसाय अध्ययन, कृषि का यानी एग्रीकल्चर में रसायन विज्ञान का, और केमिस्ट्री का भी पेपर आपको इसी दिन है, ध्यान रखना। साइंस वाले ध्यान रखें, केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका होने वाला है, केमिस्ट्री का पेपर है वो 11 अप्रैल को है। उसके बाद में अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर ले रखी है या टाइप का पेपर है वो होगा आपका 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को टाइप का पेपर है। उसके बाद में आपका 13 अप्रैल का 12वीं वाले ध्यान रखें गणित का पेपर है, 12वीं का गणित का पेपर 12 अप्रैल को है, सॉरी 13 अप्रैल को है। यानी अगर आपने मैथ ले रखी है साइंस के, 13 अप्रैल को पेपर खत्म हो जाएंगे, यानी आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट होके और 13 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें अर्थशास्त्र 16 अप्रैल को, ठीक है, और इसके बाद में एग्रीकल्चर में जो बायो का पेपर है, या सिर्फ बायो का जो पेपर है, एग्रीकल्चर बायो या बायो का पेपर है वो आपका है शनिवार को। शनिवार को कौन सी तारीख को? 16 अप्रैल को। यानी साइंस के सारे पेपर 16 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो 18 अप्रैल को, गृह विज्ञान यानी होम साइंस का है 19 अप्रैल को होम साइंस का है, और उसके बाद में 20 अप्रैल को दर्शन शास्त्र या सामान्य विज्ञान, उसके बाद में 21 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, 21 तारीख को आपका राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल, भू विज्ञान और कृषि विज्ञान आपका पेपर है। उसके बाद में आपका जो पेपर है 22 अप्रैल को, ये आपके आईटी ब्यूटी वगैरह जो पेपर हैं वो 22 अप्रैल को हैं। उसके बाद में बात करें 23 अप्रैल को आपका अंतिम पेपर होने वाला है, यानी 26 अप्रैल तक है। 23 अप्रैल में हिंदी साहित्य जिसके पास है, उर्दू साहित्य है, या फिर कोई भी साहित्य वाला सब्जेक्ट है आपके पास, वो पेपर होगा आपका 23 अप्रैल का। 23 अप्रैल का आपका पेपर है। और अंतिम जो आपका 26 अप्रैल को पेपर है, लास्ट में अगर आपके पास ड्राइंग है, चित्रकला है, तो उसका पेपर ये है, उसका पेपर ये होने वाला है। तो ध्यान रखें, आपको ये बताया गया है, आपको कोविड-19 की महामारी के उसके जो सभी अनुदेश हैं उनका पालन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर लिख रखी है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। टाइम टेबल आपका आ चुका है, इसके अनुसार आप तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। इस बार टाइम टेबल थोड़ा बहुत अलग है, पीछे वाली तारीख, पीछे जो टाइम टेबल होते थे उनसे बहुत अलग बनाया गया है, तो आप इनके अनुसार तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, आपको मैंने बता दिया है कि राजस्थान बोर्ड की साइट पर इसको डाल दिया गया है। तो ये थी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बतानी। तो आपको जो इस चैनल पर बताया जाता है, इस तरह की न्यूज आपको पता है बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ होती है, तो ये भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रूफ न्यूज है। तो चलिए इस वीडियो में इस तरह ही, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो बात करेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।